हेलो जेमिनाई, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज हम लोग अगस्त मंथ के लिए जनरल टैरो रीडिंग करने वाले हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीडिंग की तरह से करेंगे इसे, और जिस भी तरीके की एनर्जी आती है उसके बारे में बात की जाएगी। दोस्तों, आपके लिए नो कॉन्टैक्ट रीडिंग विद पर्सन मोस्टली ऑन योर माइंड अपडेट है, अपलोड है, और उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और आप चाहो तो आप चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के भी आप चेक कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स में बताना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो बिना कोई देरी किए हुए चलिए इस रीडिंग को हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट में जो पहला कार्ड आता है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप पास्ट में धीरे धीरे किसी सिचुएशन में अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हो सकते हो, अपने कॉइन, अपने पैसे को बेसिकली, या अपने समय को, या अपने एफर्ट्स को इन्वेस्ट कर रहे हो सकते हो। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट जो भी है आप थोड़ा सा स्लो होगे। क्यों? क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो थोड़ा सा डिलीजेंट होता है, डिटरमाइन होता है, और क्योंकि डिलीजेंट होता है तो इस वजह से थोड़ा सा स्लो भी होता है। पास में अगला कार्ड हमें मिलता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक कर्मा का कार्ड है। ओके, आप जिस तरीके के काम करते हो उसी तरीके से आपको जो रिटर्न होते हैं वो आपको घूम करके वापस आपको मिलते हैं। और साथ ही साथ डेस्टिनी का भी कार्ड होता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आप हो सकता है कि धीरे धीरे आप पास्ट में खुद को आपने प्रैक्टिकली खुद को ग्रो करने के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और अपने आप को और अपने कर्मा को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, और अपनी डेस्टिनी बनाने की कोशिश आपने पास्ट में स्टार्ट ऑलरेडी कर दी थी। ओके, पास्ट में आखिरी कार्ड मिलता है सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो सेवन ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया कि कोई ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी एनर्जी जो झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है और ट्रिकरी कर रही है, मतलब ट्रिक लगा रही, दिमाग लगा रही है। और मतलब ट्रस्ट के मामले में ना, मतलब ऐसा होता है धोखा देना, राइट। तो हो सकता है कि पास्ट में ऐसी कोई एनर्जी आपके आसपास रही हो। ये आप भी हो सकते हो कि आप खुद को सेल्फ डिसेप्शन कर रहे हो, या कोई दूसरा भी हो सकता है कि वो आपसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, बच के निकलने की कोशिश कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, लाइंग है। ओके, हम क्लैरिफाई करेंगे इसे, देखते हैं कि ये कौन है और किस तरीके की एनर्जी है। प्रेजेंट में जो पहला कार्ड हमें मिलता है वो है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स एक स्कॉर्पियोनिक कार्ड है, और किंग ऑफ कप्स एक ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी इमोशनल है, सेंसिटिव है, पर अपने इमोशंस इतने ज़्यादा वो दिखा नहीं पाता। ओके, दिखाता नहीं है बेसिकली। इसके अलावा वो लोगों को इमोशनली गाइड भी कर सकता है, और अपने पास, उसके पास खुद में काफ़ी सारी विजडम है। तो आप इस समय किंग ऑफ कप्स की एनर्जी इम्बॉडी कर रहे हो सकते हो। अगला कार्ड हमें मिलता है सिक्स ऑफ कप्स। तो प्रेजेंट सिचुएशन में आप किसी पास्ट मेमोरी को मिस कर रहे हो सकते हो, किसी पास्ट व्यक्ति को जिसके साथ आप कनेक्ट रहे हो पास्ट में, आप उसे मिस कर रहे हो सकते हो। लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, पर फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, आपके कजिन्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप करंट सिचुएशन में किसी को मिस कर रहे हो। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे अगर मैं सिक्स ऑफ कप्स को देखूँ तो हो सकता है कि आप किसी अपने व्यक्ति से, जिसे आप पहले से जानते हो और आप इमोशनली किसी जिससे कनेक्ट हो, आप उससे मिलने भी जा सकते हो, या वो आपसे मिलने आ सकता है। अगला कार्ड हमें मिलता है प्रेजेंट सिचुएशन में एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया नई बिगिनिंग, नई शुरुआत होना, क्रिएटिव पोटेंशियल को बताता है एस ऑफ वॉन्ड्स, और इंस्पिरेशन को बताता है। साथ ही साथ हो सकता है कि आपको कोई नई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी मिली हो। इसके अलावा ऑल ऑफ सडन आपका पैशन किसी पर्टिकुलर चीज़ में जागा हो। क्लैरिफाई करेंगे हम इसे भी। फ्यूचर में जो पहला कार्ड मिलता है वो क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो देखो दोस्तों, ये एक लव रिलेशनशिप भी हो सकती है, राइट। पास्ट में आपने किसी सिचुएशन में खुद को इन्वेस्ट करना शुरू किया, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ डिसेप्शन हो। ओके, प्रेजेंट सिचुएशन में सेल्फ डिसेप्शन ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये बहुत स्लो है, आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, तो आपके खुद के मन ने आपको धोखा देना शुरू कर दिया हो, बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया हो। फ्यूचर सिचुएशन में जो फर्स्ट कार्ड मिलता है वो क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स सेम टू सेम किंग ऑफ कप्स जैसी एनर्जी होती है, और नर्चरिंग होती है, केयरिंग होती है, सेंसिटिव होती है, इमोशनल होती है, और कंपैशनेट होती है, आसपास के लोगों का ध्यान रखती है, राइट। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स काउंटर पार्ट्स हैं। तो फ्यूचर में आप क्वीन ऑफ कप्स जैसी एनर्जी भी एम्बॉडी कर रहे हो सकते हो, या ये वो एक अलग व्यक्ति भी हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, अगर आप लव रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे थे इस रीडिंग को देखते समय।
फ्यूचर में अगला कार्ड हमें मिलता है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया कंपटीशन, ओके। और ये कंपटीशन आपके अपने डिज़ायर को लेकर के भी हो सकता है, और जो लोगों के अपने जो डिज़ायर है, जो उनका अपना पैशन है, वो मिल कर के आपस में सब टकरा रहे हो सकते हैं, राइट। कि मुझे ये अच्छा लगता है और मैं इसे इस तरीके से करना चाहता हूँ, पर दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरी तरीके से अच्छा लगता है और वो उसे दूसरी तरीके से करना चाहता है। सेम तीसरे, चौथे और पांचवे के लिए भी। और जब वो सारे के सारे आपस में मिल करके काम कर रहे होते हैं, मिल के काम करना चाहते हैं, जब उन्हें मिल के काम करना है, तो वो अपने अपने डिज़ायर्स को लगा करके उनके जो अपने जो पैशन है वो आपस में टकरा रहे, वो झगड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये ओवरऑल एक कंपटीशन का कार्ड है। आपके करियर सिचुएशन में भी फ्यूचर में हो सकता है कि आपको कंपटीशन मिले, लव लाइफ में भी हो सकता है, ठीक है, कि एक से ज़्यादा व्यक्ति हों और इस वजह से कंपटीशन हो। फ्यूचर में आखिरी कार्ड मिलता है हमें किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेट करता है, सच बोलता है, अपने दिमाग से काम करता है, लॉजिकल है, और साथ ही साथ अथॉरिटी से कम्युनिकेट करता है, राइट। आपके दिमाग में ये चल रहा हो सकता है कि आप खुद में इन्वेस्ट करें, खुद को प्रैक्टिकली ग्रो करें, हालांकि दिमाग में मुझे आपके सेल्फ डिसेप्शन भी दिखता है, और साथ ही साथ आप अपनी केयर कर रहे हो सकते हो, इस समय खुद का ध्यान रख रहे हो सकते हो, खुद को इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो सकते हो सकता है कि आप किसी फैमिली सिचुएशन में या जिसे आप पहले से जानते हो उससे आप मिलने जाओ, और हो सकता है कि वो आपसे मिलने आए, आपकी एक्स भी हो सकती है, और आपके फ्रेंड्स, कज़िन और फैमिली रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ हो सकता है कि आपको नई तरीके का क्रिएटिव पोटेंशियल दिखाई दिया हो सकता है कि आप खुद को कैसे बेहतर बना सकते हो, उस बारे में भी आप सोच रहे हो। और साथ ही साथ आने वाले टाइम पे आप जो है अपने आप का ध्यान रखना चाहते हो, अपने जो खुद का है अपने बारे में अच्छा करना चाहते हो, राइट। हो सकता है कि आपके जो डिज़ायर्स हैं वो इनर कॉन्फ्लिक्टिंग हो, बाहर के तो कंपटीशन हो सकते हैं, बट आपके अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं कि आप एक काम कुछ करना चाहते हो, फिर दूसरा काम भी करना चाहते हो, तीसरा काम भी करना चाहते हो सकता है कि आपके डिज़ायर 4-5 चीज़ों में हो और आप खुद में ही कॉन्फ्लिक्टेड हो, राइट। पर आने वाले टाइम पे मुझे ये दिखाई देता है कि जिस भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होगा आप उसे अपने लॉजिकल माइंड से आप क्लियर करोगे, राइट। बॉटम ऑफ द डेक हमें दिखता है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया फास्ट मूविंग कम्युनिकेशन, और रैपिड मूवमेंट भी होता है कि आप तेज़ी से मूव होकर के जाओ, और साथ ही साथ इसका मतलब ये भी होता है कि आपने जो भी एफर्ट्स किए हैं उसके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। तो ओवरऑल इस सिचुएशन में आपने जो भी काम किए होंगे, आपने जिस तरीके के कर्मा किए होंगे, वो आपको रिटर्न होकर के वापस ज़रूर मिलेंगे। तो फटाफट से इन कार्ड्स को अभी हम क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 2 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। हो सकता है कि आपको पास्ट में एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको दिख रहे हो, पर उनमें से आपने किसी एक को चूज़ किया और उस पर आपने खुद को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और अगर ये मूवमेंट स्लो थी तो उसका रीज़न भी ये हो सकता है क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न था, ओके, और आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो थे कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। बट जब आपने डिसाइड किया तो आपने स्लोली उस चॉइस की तरफ बढ़ना शुरू किया कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो खुद को, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्लैरिफाई होता है हाई प्रीस्टेस से। तो पास्ट में जैसा मैंने यहाँ पे कहा कि आप हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज़न का स्टेट हो, लेकिन आपने अपने इंट्यूशंस की सुनी कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, आपने अपने आप से पूछा और आपने खुद को अपने इंट्यूशंस के हिसाब से इन्वेस्ट करना शुरू किया पास्ट में। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है क्वीन ऑफ कप्स, ओके। तो क्वीन ऑफ कप्स हमें यहाँ पे फ्यूचर में भी मिलता है। पास्ट में हो सकता है कि आपने अपनी केयर ना की हो, अपने बारे में ज़्यादा सोचा ना हो, खुद का ध्यान ना रखा हो, सेल्फ डिसेप्शन बार बार कह रहा हूँ मैं, तो कोई बाहर वाला नहीं है, आपने खुद को, आपके इनर माइंड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि आप खुद से बचने की कोशिश कर रहे हो और अपना ध्यान ना रख रहे हो। हालांकि ये पास्ट है, फ्यूचर में मैं देखता हूँ कि आप अपना ध्यान रखना शुरू कर चुके हो। किंग ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 7 ऑफ कप्स।
तो इस किंग के पास में ना प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ चॉइसेस हो सकती हैं, और हो सकता है कि उन चॉइसेस को लेकर के वो पहले कंफ्यूज भी रहा हो, उसके लिए भ्रम की स्थिति भी रही हो, लेकिन अभी उसमें से उसने एक चॉइस को, इस किंग ने एक चॉइस को पिक कर लिया है और वो उस पर काम करने की कोशिश कर रहा है। पास में भी हमें लगभग यही सिचुएशन दिखाई देती है कि कंफ्यूज था कोई, और उसके बाद फिर उसने डिसाइड करके कि एग्जैक्टली मुझे कौन सी चीज़ चूज़ करनी है, तो उसे चूज़ करके उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया। करंट सिचुएशन में भी मुझे किंग ऑफ कप्स के साथ वही सिचुएशन वापस से दिखाई देती है। 6 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 7 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप किसी पास्ट रिलेशनशिप को, फिर से पास्ट रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ लव नहीं, ओके, फैमिली सिचुएशन, फ्रेंड्स और जिनके साथ भी आप पास्ट में रहे हो उनके बारे में। तो हो सकता है कि पास्ट में किसी रिलेशनशिप को लेकर के आप अभी देख रहे हो कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया, मैंने कितने टाइम और एफर्ट डाले और अभी उसमें से कितना ग्रो हुआ है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि आपने जो पास्ट में इन्वेस्टमेंट किए हैं आप उसे चेक कर रहे हो कि अभी वो कितने ग्रो हो चुके हैं। ये सारे इस तरीके से बैठा हुआ है तो ये समझ में आ रहा है कि इसने ये एक्चुअली अपने एफर्ट्स को चेक कर रहा है कि मैंने कितने एफर्ट्स लगाए थे, देखो मैंने हाथों से अपना कितना इन्वेस्टमेंट किया था और अभी ये पौधा कितना ग्रो हुआ है। एस ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओके। एम्परर, हो सकता है कि आपके पास जो भी नई अपॉर्चुनिटी आई हो शुरू में आप इसको लेकर के काफ़ी इन्वेस्टेड हो सकते हैं, लेकिन बाद में आपको फिर आपके मन से अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है उस पर काम करने की आपकी इच्छा नहीं होगी। आपका डिज़ायर आपके लिए डिज़ायरेबल तो है, ओके, आपको पसंद हो सकता है, लेकिन आप उस पर काम नहीं करोगे, आप उस पर कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं करने वाले, ठीक है। और इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका जो ओवरऑल जो ध्यान है वो कहीं और है। हालांकि एम्परर और एस ऑफ पेंटिकल्स दोनों रिवर्स में है, तो आप करंट सिचुएशन में जो भी ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जो भी ये पैशनेट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, इस पे हो सकता है कि आप बिल्कुल भी ध्यान देने की कोशिश ना कर रहे हो, क्योंकि एम्परर रिवर्स में है या अपराइट में होता तो मैं कहता हाँ आप ट्राई कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो इस अपॉर्चुनिटी पे काम करने की, पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है तो मतलब आप इस पे काम नहीं करना चाहते, और द एम्परर रिवर्स में है तो इसका मतलब है आप काम तो नहीं करना चाहते हो पर शायद आपके पास काम करने के लिए टाइम भी नहीं है, ओके। फ्यूचर में क्वीन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है मून इन रिवर्स। हो सकता है कि फ्यूचर में भी आप किसी बात, देखो बार बार मुझे ये वाली रॉ में ना बार बार मुझे कन्फ्यूजन दिखाई देता है, फिर उस कन्फ्यूजन को क्लियर करते हुए आप दिखाई देते हो, और सेम टू सेम मून के साथ भी हो रहा है। मून का मतलब हो गया हिडन इमोशंस, डीप इमोशंस, ऐसे इमोशंस जिसके बारे में आपने भी अभी खुद से एक्सप्लोर नहीं किया है, और इसके अलावा वो डर को भी बताता है, पर ये सारी चीज़ें पर ये रिवर्स में है। तो आप अगर कोई चीज़ें आपके लिए हिडन थी, आपको समझ में नहीं आ रही थी, करंट सिचुएशन फ्यूचर में आपको वो सारी बातें समझ में आने वाली हैं, ओके। आपको समझ में आएगा कि आपके इमोशंस कैसे हैं, आपके जिस भी तरीके की बातों से आप डर रहे हो वो डर कैसा है, आप उन सब सारी चीज़ों के बारे में जानोगे, समझोगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ओके। तो देखो ये गैस लाइटिंग का कार्ड है, ये अपराइट में होता ना तो मैं आपसे कहता ये काफ़ी क्यूरियस है और नए एंडेवर को स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ा है, क्रिएटिव है और और काफ़ी पैशनेट है, पर ये रिवर्स में है। तो इस रिवर्स में मतलब इसका हो जाता है कि हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको कॉन्टिन्यूसली भड़का रहा हो, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे कहता है आकर के कि वो तीसरे व्यक्ति ने आपको गाली दी है, ओके, और आप एकदम आग बबला हो जाते हो, आपको गुस्सा आ जाता है और आप जाकर के तीसरे व्यक्ति से झगड़ने लगते हो, तो वो 7 ऑफ सोर्ड्स जैसी एनर्जी हो गई और साथ ही साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स जैसी एनर्जी भी हो गई। तो इस सिचुएशन से बच के रहना, हो सकता है कि आने वाले समय पे आपको कोई भड़काए, ओके। अपने दिमाग की सुनना। किंग ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 5 ऑफ कप्स। आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि आपको किसी तरीके का हार्ट ब्रेक रहा हो। इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरी रीडिंग में हम स्टार्ट
किंग ऑफ पेंटिकल से करते, पर मुझे ऐसा कोई कार्ड नहीं दिखता जो हार्ट ब्रेक के बारे में बताता हो। लेकिन फ्यूचर में मुझे समझ में आता है कि आपको कोई हार्ट ब्रेक रहा होगा जिससे आप क्लैरिटी की कोशिश कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि इस 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली सिचुएशन के बाद आपका दिल टूटे, राइट, और उसको आप अपने माइंड से, अपने दिमाग से क्लियर करने की कोशिश करो। मैं आपसे कह रहा था कि इस पूरी सिचुएशन में मुझे कहीं लव रिलेशनशिप नहीं दिखाई देती है, तो हो सकता है कि ये जो पास्ट पेन हो आपका, मतलब अभी से पहले, शायद कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले, फ़िलहाल अभी ये रीसेंट तो नहीं है। ये अगर लव रिलेशनशिप है तो ये रीसेंट तो नहीं है, क्योंकि इस रीडिंग में मुझे कहीं नहीं दिखती। तो हो सकता है कि अचानक से आपको कुछ चीज़ें ऐसी याद आए कि आप दुखी हो जाओ थोड़ा सा, पर उस पेन को आप अपने माइंड से क्लियर करने की कोशिश करोगे कि ये तो ऑलरेडी हो चुका है, अब मैं इसके लिए क्यों परेशान हूँ। बॉटम ऑफ द डेक हमें दिखाई देता है 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है जगलिंग, और एक से ज़्यादा ऑप्शंस का होना और एक से ज़्यादा चॉइसेस का भी होना, और अगर आप करियर में जॉब कर रहे हो तो एक से ज़्यादा जॉब का होना, और आप उन सारी चीज़ों के बीच में, एक से ज़्यादा चीज़ों के बीच में आप बैलेंस बैठाने की कोशिश कर रहे हो। ये रिवर्स में है, तो आपके पास अब शायद एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं, अभी आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें आप खुद को इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और वो रीडिंग के स्टार्ट में भी हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो दोस्तों फटाफट से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, फिर इसके बाद इस रीडिंग को हम यहीं पे रैप करेंगे। आई बिलीव इन मी, मैं खुद पे भरोसा करता हूँ। आई लुक अमेजिंग, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ। आई लिव इन द वर्ल्ड ऑफ इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी, मैं ऐसी दुनिया में रहता हूँ जहाँ पे असंख्य संभावनाएं हैं। द चैलेंजेस आई ओवरकम हैव मेड मी स्ट्रॉन्गर एंड मोर कंपैशनेट, जो भी चैलेंजेस से मैं उबर करके आया हूँ उन्होंने मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया है और लोगों के प्रति करुणा रखने वाला बनाया है। बॉटम ऑफ द डेक है माई बॉडी एंड माई फीलिंग्स आर वैलिड, मेरा शरीर और मेरी फीलिंग्स वैलिड है। आप खुद के जो इमोशंस हैं और जैसे आप दिखते हो आप उसको वैलिडेट कर रहे हो। तो दोस्तों फ़िलहाल इस रीडिंग को यहीं रैप करते हैं। थोड़ी लंबी रीडिंग हो गई है, मुझे पता नहीं था ये इतनी लंबी हो जाएगी, पर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाय।